हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कल हम लोगों की चर्चा हुई थी अरबों का भारत पर आक्रमण, किस तरह से आक्रमण हुआ, अरबों का भारत पर किस क्षेत्र पर, कौन से सीमावर्ती क्षेत्र था, कैसे अटैक हुआ, इसके बारे में हमने डिटेल में आपसे डिस्कशन किया हुआ था। और अगर हम अरबों की बात करते हैं तो पहला जो अरब आक्रांता था वो मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर पहला आक्रमणकारी बनकर के आया और जिसने सबसे पहले सिंधु पर विजय प्राप्त की। और इसने सिंधु पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत के जो आंतरिक क्षेत्र हैं उन पर भी जो है इसने अधिकार किया। तो इसको यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को प्रेरणा स्रोत बनाते हुए इसके बाद भी अन्य तुर्क आक्रमणकारी भारत आए, जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। इन लोगों ने जो है भारत पर अटैक किया और यहाँ की राजनीतिक सत्ता पर जो है अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया और भारत के अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, तो आज हम मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं क्या, इस्लाम धर्म का उदय कब और कहाँ हुआ और इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके बारे में आज आपसे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कल के लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा किया हुआ था कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर हुआ था, तो अरब देश में हुआ था। हमने कल आपको मैप के माध्यम से भी पॉइंट आउट किया हुआ था कि अरब देश कहाँ पर है और किस महाद्वीप पर पड़ता है, इसके बारे में आपसे हमने डिटेल में चर्चा किया था। कल का आप यानी कि लास्ट वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर हुआ, तो उदय हुआ है अरब देश में। और अगर हम संस्थापक की बात करते हैं कि इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे मानते हैं, तो इस्लाम धर्म का संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं, हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं। अब इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ है, 570 ईस्वी में मक्का में हुआ है। और इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम अब्दुल्ला था, वह माता कौन थी, अमीना थी। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है, तो ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में वहीं पर मक्का में एक हीरा नामक की गुफा थी, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद में हिजरी संवत एक आता है, इसी इस्लाम धर्म से संबंधित एक शब्द आता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इस्लाम धर्म के दृष्टि से, इस्लाम धर्म के को देखते हुए जो है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है हिजरी संवत। तो हिजरी संवत जो है कब प्रारंभ हुआ है, 16 जुलाई 622 ईस्वी में। कब स्टार्ट किया गया है, 16 जुलाई 622 ईस्वी में। हालांकि इसमें भी मतभेद हैं, कुछ लोग 16 जुलाई मानते हैं, कुछ लोग 6 सितंबर मानते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो 16 जुलाई है। ठीक है, 16 जुलाई 622 ईस्वी में जो है किसकी शुरुआत हुई, हिजरी संवत की शुरुआत हुई। अब ये हिजरी संवत क्या था, तो ये हिजरी संवत जो था, तो जो मोहम्मद साहब जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना चले गए, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो है मक्का छोड़ करके मदीना चले गए। तो जब मदीना चले गए तो यही घटना जो है किस नाम से प्रसिद्ध हुई, तो ये घटना हिजरी संवत के नाम से प्रसिद्ध हुई और इसको किस नाम से जाना जाता है, हिजरी संवत जो है कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद में इनका विवाह जो है किसके साथ हुआ था, तो विवाह खाजिदा नामक एक महिला थी, यहीं पर कहाँ पर मदीना मक्का में की एक महिला थी जिनसे इनका विवाह हुआ था। कहते हैं ये 25 साल की एज में इन्होंने अपना विवाह किया, लेकिन जो इनकी पत्नी थी ये 40 वर्ष की थी। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, खाजिदा था, इनकी पुत्री थी फातिमा। और एक चीज़ मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, इनके दामाद की अगर बात करते हैं तो इनके दामाद कौन थे, अली थे, जिन्होंने क्या किया, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में जो है अली ने इसका पूरा जो है इस्लाम धर्म की बागडोर पूरे अपने हाथ में ले ली। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में अगर हम मृत्यु की बात करते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई है, तो हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में यहीं पर मदीना में हुई, यानी कि मक्का में जन्म हुआ और मदीना में मृत्यु हुई। क्लियर हुआ।
जब मक्का से मदीना आए तो इस घटना को, मक्का से मदीना आने की घटना को किस नाम से जाना गया? तो ये हिजरी संवत के नाम से जाना गया। ठीक है, अब इसके बाद में इस धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है। इसी कुरान में ही जो है इसके इस्लाम धर्म के सारे नियम कानून और कायदे सारे कुछ इसी में दिए हुए हैं। किसमें? जो है ये इसकी जो पवित्र ग्रंथ है इस कुरान में। ठीक है, इसी कुरान में जो है सारी चीज़ें दी गई हैं। जो मोहम्मद साहब ने जो शिक्षाएं दी, जो इन्होंने नियम अपनाए, लोगों को उपदेश जो दिए, ये इसी में पाई जाती हैं। ठीक है, इसी कुरान ग्रंथ में ही पाई जाती हैं। ओके, अब इसके बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई है? तो 632 ईस्वी में हुई है। और 632 ईस्वी के बाद में इनके दामाद ने जो है इस्लाम धर्म की बागडोर संभाली। और जो बागडोर संभाली तो जो ये पद था तो वो किस नाम से जाना गया? वो खलीफा के नाम से जाना गया। ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में इनके दामाद ने इस खलीफा के पद को संभाला, जो कि समय के रहते ये एक बहुत बड़ा जो है क्या था, धार्मिक पद हुआ करता था। लेकिन समय के साथ यही धार्मिक पद कन्वर्ट किस में हो जाता है? राजनीति में कन्वर्ट हो जाता है। और जब राजनीति में कन्वर्ट हो जाता है तो होता क्या है कि ये जो है पूरा शासन यानी कि एक इतना महत्वपूर्ण पद हो जाता है खलीफा का पद कि इस पद पर विवाद प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, खैर ये बात की बातें हैं। अभी फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब एक एक करके स्टेप वाइज अगर आपको हम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर भटक जाएंगे हम अपने चैप्टर से। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या जाना, जो पर्टिकुलर जो इनकी पर्सनल लाइफ से संबंधित लोग थे यानी इनके संबंधी थे, इनकी जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ पर हुई, हिजरी संवत जैसे शब्द के बारे में हमने आपसे जो है डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इस्लाम धर्म के मुख्य रूप से 4 तत्व थे। वो 4 तत्व कौन कौन से थे? वो 5 तत्व थे। वे 5 तत्व कौन कौन से थे? पहला था रोज़ा, दूसरा था ज़कात, तीसरा था हज, चौथा था कलमा और पांचवा क्या था? पांचवा कुरान था। तो ये इस्लाम धर्म के 4 बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनको सीक्वेंस में भी लगाने के लिए बोल देता है कभी कभी नेट जैसे एग्ज़ाम में। अगर टीजीटी पीजीटी में है तो सिर्फ एक ही देगा, लेकिन जो जैसे नेट का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, तो डिफरेंस इन एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो क्वेश्चन पूछने का नेचर होता है वो बदल जाता है। जैसे कि अगर टीजीटी की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट क्वेश्चन पूछता है, और वहीं पर अगर हम नेट की बात करते हैं तो नेट में क्या होता है कि 4 घटनाओं को एक साथ दे देता है और वो आपसे पूछता है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। सिलेबस एक ही है, पढ़ने का तरीका भी एक ही है, सिर्फ और सिर्फ अगर चेंज होता है तो क्वेश्चन पूछने की जो टेक्निक होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है जो इस्लाम धर्म के तत्व हैं मुख्य रूप से 5 हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि इन्हीं 5 तत्वों में से 4 तत्व 3 तत्व उठा लेगा और एक कोई दूसरा शब्द ले लेगा और उसमें बोलेगा कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं एक एक करके, यानी कि रोज़ा क्या है, ज़कात क्या है, हज क्या है, कलमा क्या है, कुरान क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं, जो कि इस्लाम धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण ये 5 शब्द हैं। इन्हीं पर पूरा इस्लाम धर्म टिका हुआ है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, रोज़ा की। अगर हम बात करते हैं कि रोज़ा क्या है तो आप लोग व्यवहारिक तरीके से जनरली रूप से अगर आप लोगों के संपर्क में कोई भी होगा, मुस्लिम व्यक्ति होगा या मुस्लिम महिला होगी, तो उन लोगों के यहाँ आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमारे यहाँ रोज़ा चल रहे हैं, ऐसा कहते हैं, इन लोगों को सुना होगा। तो ये जो रोज़ा होता है तो ये पवित्र रमज़ान के महीने में रखा जाने वाला व्रत है। ये प्रत्येक दिन 5 बार जो है नमाज पढ़ी जाती है। यानी कि जब ये रोज़ा वाले दिन होते हैं तो इसमें जो है क्या होता है कि एक दिन में 5 बार जो है नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है, ये एक तरीके से इसका क्या है, इस्लाम धर्म का जो पहला तत्व है तो वो क्या है, रोज़ा है। ठीक है, तो ये कब होता है,
पवित्र रमज़ान के महीने में ये जो है व्रत रखा जाता है। तो जो व्रत रखने की प्रक्रिया है और जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की प्रक्रिया है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? रोज़ा के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, दूसरा आता है क्या? ज़कात की बात करते हैं कि ये ज़कात क्या है। तो अगर हम ज़कात की बात करते हैं तो ये ज़कात होता है कि ज़कात का मतलब है कि मुस्लिम लोग अपनी आय का जो है कितना प्रतिशत? 10वां भाग, जितना यानी कि जितनी इनकम हो रही है उसका 10वां भाग जो है क्या करें? ये लोग दान करें। तो इस दान को क्या कहा जाता है? इसको ज़कात कहा जाता है। ये दान कैसा होता है? ये स्वैच्छिक दान होता है, किसी के प्रेशर में आकर के नहीं कि नहीं किसी ने दबाव डाला तब आपको ये दान देना है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है? दान आपको तभी करना है जब आप पर किसी चीज़ का ऋण ना हो, ठीक है, तभी आपका ये जो है माना जाएगा, ये इस ज़कात को एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप पर किसी भी तरीके का ऋण ना हो, किसी भी तरीके का आपने उधार ना लिया हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से उधार ले लिया और क्या कर दिया, अपना नाम करने की वजह से आप क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। तो ये भी इस्लाम धर्म में वर्जित है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ये राइट्स नहीं बनता है कि आप किसी से जो है ऋण लेकर के जो है आप क्या करें? दान करें। तो ये खास चीज़ ध्यान देना है कि इस ज़कात के अंतर्गत क्या आता है कि अपनी आय का 10वां भाग दान करना है। ये दान कैसा होना चाहिए? ये स्वैच्छिक दान है और यह धन ऋण मुक्त होना चाहिए, यह बलपूर्वक नहीं लिया जाता है। ये स्वैच्छिक दान है, इसमें किसी भी तरीके का किसी भी प्रकार का आप पर प्रेशर नहीं डाला जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये होती है। अब तीसरी अगर हम बात करते हैं, तीसरी विशेषता क्या है? तो तीसरी विशेषता है हज। हज की अगर हम बात करते हैं तो हज के बाद जो है प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार मक्का की ज़ियारत करनी चाहिए। यानी कि जो भी मुसलमान है तो प्रत्येक मुसलमान को जो है अपने जीवन काल में कम से कम एक बार किसकी यात्रा करना चाहिए? ज़ियारत का मतलब क्या है? यात्रा करनी चाहिए कि एक बार अपने जीवन में मक्का की यात्रा ज़रूर करना चाहिए। अगर आप मक्का की यात्रा नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो फिर आपका एक मुस्लिम होना बेकार है, ऐसा इन लोगों के धर्म में माना गया है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में चौथा नंबर आता है क्या? कलमा का। तो चौथा नंबर अगर कलमा का आता है तो इसमें क्या है? अल्लाह व उनके रसूल में विश्वास करना और क्या है? इस्लाम में मूर्ति पूजा, जातिवाद, अवतारवाद ये जो है क्या माने जाते हैं? ये निषिद्ध माने जाते हैं। तो कलमा का मतलब क्या हुआ कि कलमा का मतलब है कि अल्लाह पर विश्वास करना। जैसे हिंदू धर्म में कौन होते हैं? हम लोग भगवान पर, हिंदू जो होते हैं वो भगवान पर विश्वास करते हैं। उसी तरीके से जो मुस्लिम हैं ये लोग विश्वास किस पर करते हैं? अल्लाह पर विश्वास करते हैं। यानी कि अल्लाह जैसी कोई चीज़ है, इस चीज़ पर उनको जो है बहुत विश्वास होता है। और क्या है कि इस्लाम धर्म में जो है मूर्ति पूजा नहीं मानी गई है। और क्या? जातिवाद और अवतारवाद को जो है निषिद्ध माना गया है। निषिद्ध का मतलब वर्जित माना गया है कि इस तरीके की धारणा किसी भी मुस्लिम के अंदर नहीं होनी चाहिए, किसी भी मुस्लिम के अंदर जातिवादिता नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। मूर्ति पूजा का इन लोगों ने खंडन किया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? अवतारवाद निषिद्ध माना गया है। अवतारवाद जैसी धारणा को जो है इन लोगों ने व्यर्थ माना है। अवतारवाद मतलब कि जैसे हिंदुओं में प्रायः माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, किसी अवतार के रूप में, महान आत्मा के रूप में अवतरित होना। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया है? इसको निषिद्ध माना है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में चौथा आता है कुरान। तो अगर हम कुरान की बात करते हैं कि प्रत्येक मुसलमान को कुरान का पाठ करना चाहिए। यानी कि कुरान क्या है? हमने आपको पहले बताया जब मोहम्मद साहब के बारे में हम बता रहे थे। तो कुरान क्या है? कुरान है पवित्र ग्रंथ इस्लाम धर्म का।
इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसी कुरान में हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं दी गई हैं। वह जो इस्लाम धर्म स्वीकार करते थे उसके अपनाने के नियम भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो कुरान है, ये पवित्र ग्रंथ जो पुस्तक है इनकी कुरान की, तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक मुसलमान को जो है इस कुरान का पाठ करना चाहिए। अगर बात करते हैं कि इस कुरान में कितने अध्याय हैं, तो 114 अध्याय हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि मुस्लिम धर्म में इन अध्यायों को क्या कहा गया है, तो इसको जो है सूरा के नाम से जानते हैं। ओके, अगर ये शब्दावली में भी आपसे पूछ सकता है कि सूरा क्या है, तो सूरा कुरान के जो अध्याय हैं उनको कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या है कि इसमें जो है अगर पूछता है कुल कितने सूरा हैं या कुल कितने अध्याय हैं, तो कितने आएंगे, 114 आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो इस्लाम धर्म के प्रमुख 5 तत्व थे, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। एक बार पुनः आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहला तत्व क्या है, रोज़ा है, दूसरा ज़कात है, तीसरा हज है, चौथा कलमा है और 5वां कुरान है। ठीक है, बाकी आपसे हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं एक एक करके, तो आप जो है इस चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहिए। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये इसमें इसकी जो इम्पॉर्टेंट बातें थी, यानी जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे, वो जो है सारा कुछ आपको हमने बोर्ड के माध्यम से और अपने लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो है हमने आपको बताया कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनके दामाद जो है क्या करते हैं, इसकी इस्लाम धर्म की बागडोर संभालते हैं। और अगर हम पद की बात करते हैं तो ये पद क्या कहलाया, तो ये खलीफा का पद कहलाया। ये खलीफा का पद जो है एक धार्मिक पद होता था, यानी कि एक धार्मिक राजनेता का काम करता था। और यही जो धार्मिक राजनेता थे, तो आगे आने वाले समय पर राजनीतिक नेता के रूप में उभर करके आए। ठीक है, किसके रूप में, राजनीतिक प्रमुख के रूप में उभर करके आए। और आने वाले समय में ये पद इतना महत्वपूर्ण बन गया कि इस पद को लेकर के लोगों के बीच में जो है विवाद प्रारंभ हो गया। और विवाद प्रारंभ हो गया, इतना ज़्यादा विवाद प्रारंभ हो गया कि ये जो मुस्लिम धर्म था, ये 2 जो है संप्रदायों में बट गया। तो वो 2 संप्रदाय कौन कौन से थे, एक सिया था और एक दूसरा कौन सा था, सुन्नी मुसलमान कहलाए। पहला था सिया मुसलमान होते थे और दूसरे कौन से होते थे, सुन्नी मुसलमान होते थे। देखिए, कोई भी धर्म आपने प्राचीन काल में भी आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ा, तो जैन धर्म में भी धर्म को लेकर के विवाद छिड़ा। तो जैन धर्म भी था, वो भी 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। वहीं पर अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म में भी विवाद उत्पन्न हुआ और वो भी 2 धर्मों में कन्वर्ट हुआ। वो कौन कौन से थे, एक था हीनयान और दूसरा कौन सा था, महायान। इसी तरह से ये जो धर्म था, कौन सा, इस्लाम धर्म था, इस धर्म में भी जो है विवाद उत्पन्न हुआ और ये भी जो है 2 संप्रदायों में बट गया। एक होता था सिया, एक संप्रदाय था सिया मुसलमानों का और दूसरा कौन सा होता था, सुन्नी मुसलमानों का। तो अगर हम सिया मुसलमानों की बात करते हैं कि सिया मुसलमान कौन से होते थे, तो जो सिया मुसलमान को मानने वाले लोग थे, तो इन लोगों का मानना ये था कि हज़रत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, तो जो अली साहब थे, तो इन अली साहब को ही पूरा यानी पैगंबर मानते थे। ये कहते थे कि मुस्लिम धर्म के पैगंबर यानी कि जो मोहम्मद साहब के बाद जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये अली साहब ही होंगे। लेकिन जो सुन्नी मुसलमान थे, इनके विचारों में भिन्नता आई और इन्होंने माना कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ अली ही नहीं हो सकते हैं, इसका जो है पैगंबर दूसरा कोई भी हो सकता है, सिर्फ उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। यानी कि कोई भी हो, एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके अंदर अकेले योग्यता होनी चाहिए। तो ये विवाद छिड़ा हुआ था किसमें, इस्लाम धर्म में, कि इस्लाम धर्म 2 संप्रदायों में बटा, एक सिया मुसलमान
और दूसरा कौन सा, सुन्नी मुसलमान। तो शिया मुसलमान अली साहब को अपना पैगंबर मानते थे, लेकिन जो सुन्नी थे इन्होंने क्या माना, इनका मानना था कि नहीं, इस जो खलीफा था तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता था, किंतु बशर्ते उसके अंदर एक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी इस्लाम धर्म से संबंधित हमने आपसे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं चैप्टर कौन सा है आपके सिलेबस में, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपका जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन जाने के पहले एक बार आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अब आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिल सके और आपकी स्टडी में ये जो है हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।